पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं यमन चौधरी और मैं हूं अनवार खाबर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं सबसे बड़ी खबर से। वजीर आजम ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रख दिया। हाउसिंग प्रोग्राम का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत के सेक्टर G13 से होगा। इमरान खान कहते हैं 25,000 घर रावलपिंडी इस्लामाबाद में बना रहे हैं, 1 लाख घर बलूचिस्तान में और 6,000 आजाद कश्मीर में बनाएंगे। 50 लाख घरों का टारगेट बहुत बड़ा, लेकिन सरमायाकारों की लाइनें लगी हुई हैं। कौम मुश्किलात से ना घबराए, जिंदगी में मुश्किल वक्त आते रहते हैं, हम अजीम कौम बनेंगे। स्टेटस को शिकस्त दे दी है, ये हमसे नहीं जीत सकते। साबिक हुक्मरान मुल्क को मकरूज छोड़कर गए। 10 साल में मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा कर्ज लिया गया। छोटा सा मुफाद परस्त टोला तब्दीली की राह में हायल हो जाता है। कदम बढ़ा, फिर से वो लम्हा दोहरा। तब्दीली सरकार का सबसे बड़ा तरक्याती मंसूबा। वजीर आजम ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान में 1 करोड़ घरों की कमी है, 50 लाख घर बनाना टारगेट है। इस मकसद के लिए पूरे पाकिस्तान में हाउसिंग स्कीम शुरू करेंगे। एक चाइनीज कंपनी अभी कल मिलने आई, उन्होंने कहा कि हम 1 हफ्ते में 1 फ्लोर बना सकते हैं, यानी 50 हफ्तों में ये पूरी 50 स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं और कम खर्चे पे। वजीर आजम ने अपने खिताब में मुखालिफिन को भी आड़े हाथों लिया। 10 साल में जो लूटमार हुई है इस मुल्क में, सबसे ज्यादा तारीखी कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। एक दिन का 6.5 अरब रुपया हम सिर्फ उनके लिए हुए कर्जों पे सूद दे रहे हैं। वजीर आजम का कहना था कि मुश्किल वक्त कौम को ऊपर उठाने के लिए आते हैं। कौम से कहना चाहता हूं कि वो बिल्कुल ना घबराएं। 50 लाख घर बनाना पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मुआशी मंसूबा होगा। वजीर खजाना असद उमर का कहना है, हाउसिंग मंसूबे से तामीरात से मुंसलिक 40 सनतों को फरोग मिलेगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम मंसूबे को बनाने के लिए पुराज़्म है। नया पाकिस्तान इमरान खान का ख्वाब है। कम आमदन वाले अफराद के लिए कर्जों की स्कीम को आसान बनाया है। लाख घर बनाना जो है, ये काम मुकम्मल होता है, इसके हम करीब भी पहुंचते हैं तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा माशी मंसूबा होगा। वजीर आजम का जो सफर है, ये पाकिस्तान, नए पाकिस्तान का सफर, उसको देखने के लिए, ताकि आप ज़हन में देख सकें कि किस तरीके से सफर का आगाज होता है और आगे कैसे चलते हैं। ये सिर्फ घर गिरा सकते हैं, बना नहीं सकते। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने हाउसिंग स्कीम को वजीर आजम हाउसिंग यूनिवर्सिटी ड्रामा एक्शन रिप्ले करार दे दिया। कहती है, इमरान खान को शहबाज शरीफ के मुकम्मल शुदा मंसूबे की नकल मारने में 9 माह लगे। ये घर बना सकते हैं, ना ही बस सर्विस, ये सिर्फ बेवकूफ बना सकते हैं। सवाल उठाया कि क्या शहबाज शरीफ की आशियाना हाउसिंग स्कीम हराम और आपकी स्कीम हलाल ठहरी। 2010 की सैलाब में इमरान खान फाउंडेशन के तहत जमा होने वाले 3.5 अरब कहाँ है। सैलाब ज़दगान के लिए एक भी मॉडल घर ना बन सका, लेकिन न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, दुबई और लंदन में अलीम आबाजी के घर बन चुके हैं। और वफाकी काबीना के इजलास में एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी ना मिल सकी। वफाकी वज़रा ने एमनेस्टी स्कीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। ज़राए का बताना है कि काबीना अरकान ने कहा कि मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल में कोई स्कीम कामयाब नहीं हो सकेगी। काबीना ने एमनेस्टी स्कीम में मजीद बेहतरी के लिए मंजूरी आइंदा इजलास तक मौखर कर दी। उधर वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत इजलास में ECC ने वजारत इत्तलात की जानिब से मीडिया मुहिम की उसूली मंजूरी दे दी। गुर्बत के खात्मे, सेहत इंसाफ स्कीम और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए मीडिया मुहिम चलाई जाएगी। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर पुलिस फायरिंग से नन्हे एहसन की हलाकत, पुलिस ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। जिम्मेदार 4 एहलकार हिरासत में भी ले लिए गए। IG सिंध कलीम इमाम और कराची पुलिस चीफ डायरेक्टर डॉक्टर अमीर शेख ने वाक़े पर मुआफ़ी मांग ली। कलीम इमाम कहते हैं, कोशिश कर रहे हैं दोबारा इस तरह के वाक़यात ना हो। एडिशनल IG डॉक्टर अमीर शेख का कहना था कि यूनिवर्सिटी रोड पर कोई मुकाबला नहीं हुआ, पुलिस वालों का आपस का झगड़ा हुआ जिसमें फायरिंग की गई। नन्हे एहसन के लवाहिकीन ने इंसाफ की दुहाई दी है। नन्हे एहसन की नमाज जनाजा अदा, मनो मट्टी तले जा सोया। मकतूल एहसन के दादा ने पुलिस मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। वो आपस में लड़ पड़े, कोई चोर नहीं थे, कोई जानिल नहीं थे, ये आपस में लड़ पड़े। उन्होंने एक ने दूसरे को गोली मारी है, वो गोली मेरे बच्चे को लगी, उसमें मेरा लड़का शहीद हुआ है। पुलिस ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। IG सिंध कलीम इमाम ने माफी मांग ली। It's unfortunate
वेरी सॉरी, हम रिग्रेट करते हैं और उसके साथ साथ हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी तरबियत में मज़ीद इजाफा करें। तहे दिल से जो है हमें अफसोस है और सिंध पुलिस अपनी गलती मानती है। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर अहमद शेख ने भी वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए माफ़ी मांग ली। तो मैं सच बात तो ये कराची पुलिस चीफ जो भी नुकसान हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ खानदान से। जिसका इस तरह का नुकसान हुआ है मैं उसके लिए एज अ कराची चीफ समझता हूँ मैं जिम्मेदार हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मासूम एहसन के घर गए, बच्चे के वालिद से ताज़ियत करके इंसाफ की फराम करने की यकीनदानी कराई। मुराद अली शाह ने सिंध पुलिस को आड़े हाथों लेते हुए कहा, पुलिस आज़ाद है लेकिन इसका मकसद ये नहीं जो चाहे करें। नसीम आदिल, न्यू न्यूज़, कराची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह गलत इंजेक्शन से मुतासरा बच्ची निशवा की इयादत के लिए कराची के निजी अस्पताल पहुँच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मासूम नशवा की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। वालिदैन को यकीन दिलाया कि सिंध हुकूमत उनके साथ है। वज़ीर आला ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि निशवा को इलाज की हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। बच्चे की जान बच्चे और वो एक सेहतियाब जिंदगी गुजार सके। पहले तो हमें एडवाइस कर सके कि क्या इलाज करना चाहिए और उसके बाद जो भी करना हो वो हुकूमत सिंध करेगी। मैं इंतज़ार कर रहा था कि पुलिस खुद ही एक्शन लेगी, लेकिन अफसोस ये कि हाँ टीवी टिकट्स तक तो वो एक्शन हुआ, लेकिन जब आज मैंने पता कि भाई वो एक्शन की मुझे कॉपी दो क्या किया है, तो आज की तारीख में एक खत दिया उन्होंने और इस पर जिन लोगों ने एक्शन नहीं लिया इंशाल्लाह ताला हम उनको भी देखेंगे कि उनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लिया। हम अपने सूबे में किसी को गैर कानूनी मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। पुलिस नीड्स टू बी रिफॉर्म। इस तरीके से काम चलेगा नहीं। हम इस सूबे के लोगों की हिफाजत के लिए। सिंध असेंबली में आज फिर हंगामा रहा। स्पीकर और तहरीक इंसाफ के रुकन खुर्रम शेर जमान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। स्पीकर ने कहा जमानत हो जाए फिर आपसे असेंबली के बाहर भी बात होगी। खुर्रम शेर जमान ने स्पीकर के रवैये को धमकी करार दे दिया। उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने का ऐलान कर दिया। कामरान सुहेल की रिपोर्ट देखते हैं। सिंध असेंबली के इजलास में हुकूमती और अपोजिशन के अरकान एक दूसरे पर जुमले कसते रहे। GDA के आरिफ जतोई की तवज्जो दिलाओ नोटिस पर मुकेश कुमार ने कहा, ये औरतों की तरह हाथ उठाकर बात करते हैं। दिल करता है यूं लड़कियों औरतों की तरह हाथ उठाकर खड़ा हो जाता है यार। अजीब आदमी है, पता नहीं, समझ नहीं आती है। आरिफ जतोई नाराज हुए तो मुकेश कुमार ने माजरत कर ली। ओके सर, आई टेक माय वर्ड बैक, सॉरी, आई टेक माय वर्ड बैक, आई अपोलोजाइज। खुर्रम शेर जमान को नुक्ता एतराज पर बात करने की इजाजत न मिलने पर स्पीकर से तल्ख कलामी हुई। स्पीकर का कहना था मेरी जमानत हो जाए तो असेंबली से बाहर भी बात कर सकता हूँ। यू ऑलवेज डिक्टेट, आई डोंट टेक डिक्टेशन फ्रॉम यू, आई विल नेवर टेक डिक्टेशन फ्रॉम यू। बाहर जाके तुम बोलते हो ना, बाहर बोलना, जब बेल हो जाएगी मेरे साथ बाहर बात करना। मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें जानता हूँ। स्पीकर के रवैये के खिलाफ अपोजिशन अरकान ने वॉकआउट किया। खुर्रम शेर जमान ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान स्पीकर के खिलाफ FIR दर्ज कराने का ऐलान कर दिया। आपको जितनी धमकियां देनी है दे, मैं आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कराऊंगा कि आपने मुझे फ्लोर ऑफ द हाउस धमकी दी है कि मैं असेंबली के बाहर, तो मैं जाके देखूंगा, देखता हूँ मुझे मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। ऐवान में थर प्रोजेक्ट की कामयाबी पर पीपल्स पार्टी की क़यादत को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। कैमरामैन जुल्फकार अली के साथ कामरान सोहेल, न्यू न्यूज़ कराची। और हमजा शहबाज को एक बार फिर रिलीफ मिल गया। रमजान शुगर, साफ पानी और आमदन से ज्यादा असासों के केस में हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 25 अप्रैल तक तौसी कर दी गई। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी के लिए रिहाइशगाह पर छापे के खिलाफ दरख्वास्त पर अदालत ने नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। नून लीग वालों के लिए रिलीफ पे रिलीफ। रमजान शुगर, साफ पानी और आमदन से जायद असासों का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 25 अप्रैल तक की तौसी कर दी। नैब कार्रवाई के खिलाफ पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करके 25 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालत को बताया हमजा शहबाज ने सवालों के जवाब नहीं दिए। हमजा शहबाज के वकला ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। समाअत के दौरान नून लीग के कारकुनों ने कमरा अदालत में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन इन्हें रोक दिया गया।
जाली बैंक अकाउंट्स और जॉइंट वेंचर केस में फरियाल तालपुर नैब रावलपिंडी में पेश हो गई। फरियाल तालपुर से 22 सवालात किए गए। हुकाम ने सवालनामा हवाले करते हुए 15 रोज बाद दोबारा तलब भी कर लिया। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। साबिक सदर के खिलाफ 2014 का नैब केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। और अब अहम केसेस में अदालती कार्रवाई से जुड़ी खबरें हमारे सेगमेंट हाजिर हो में। जाली अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ। ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद की फैमिली से नूर निमर मजीद और सारा तरीन मजीद पर सफरी पाबंदियां खत्म कर दी गईं। FIA ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को फैसले से आगाह कर दिया। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस इस्तेगासा के गवाह वजारत खजाना के डिप्टी सेक्रेटरी का बयान कलम बंद और जरा मुकम्मल। एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद ने आइंदा समाअत पर मजीद 2 गवाहन को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA को शादी हॉल्स गिराने से रोक दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने शादी हॉल्स और मार्की मालकान की दरखास्त पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। PTV करप्शन केस डॉक्टर शाहिद मसूद की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज 22 अप्रैल को सुनाया जाएगा। अदालत ने यह फैसला फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर महफूज किया। कराची यूनिवर्सिटी इस्लामिक स्टडीज के सरबरा डॉक्टर अब्दुल रशीद के 2 बेटों की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्त अदालत ने वजारत दिफा और वजारत दाखिला से मुल्क भर के रास्ती मराकज में कैद मुलजमान की रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट में निजी स्कूलों की फीसों में इजाफे से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को तजादात से भरा करार दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट ने एक जुमले में कहा फीसों में इजाफा हो सकता है, दूसरे जुमले में ही कह दिया इजाफा नहीं हो सकता। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। वेलकम बैक। UAE पाकिस्तान को 18 शेर तोहफे में देगा। तोहफा UAE के वजीर आजम की तरफ से भेजा जाएगा। तोहफे में मिलने वाले शेरों में 4 व्हाइट टाइगर्स, 6 बंगाल टाइगर्स और 8 अफ्रीकन लायंस शामिल है। वजीर आजम के मुशीर मौसमियाती तब्दीली अमीन असलम ने कहा कि UAE महकमा वाइल्ड लाइफ से 18 शेरों का तोहफा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि शेरों को लाहौर के चिड़ियाघर में रखा जाएगा। उनकी देखभाल के लिए इंतजाम कर लिए गए हैं। अमीन असलम ने कहा कि शेर आइंदा हफ्ते खुसूसी तैयारे के जरिए लाहौर पहुंचेंगे। और अब नियो मौसम। Brought to you by our weather partner Walls। हर मौसम में करो खुशियां शेयर। मुल्क के बेशतर इलाकों में तूफानी बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही। NDMA ने मुख्तलिफ हादसात में 49 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी। सैकड़ों जख्मी भी हुए। गंदम समेत दीगर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। नशेबी इलाके ज़ेर अब आने से लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। फीडर ट्रिप होने से बिजली की आंख मचोली भी जारी है। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में दर्जनों हलाकतें, मुतादिद जख्मी। गंदम समेत दीगर फसलें तबाह, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। ओकाड़ा और शेखुपुरा में छतें गिरने के वाक़यात, 4 लड़कियां जाँ बहक। लाहौर समेत फैसलाबाद, खुशाब, डीजी खान, मंडी बहाउद्दीन और सराय आलमगीर में मूसलाधार बारिशें। फसलें तबाह, काश्तकारों की नींदें उड़ गईं। बारिश की गंदम की फसल में बहुत नुकसान हो रहा। ਅਸੀਂ दुआ करते अल्लाह पाक भी बारिशां बंद कर दे। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ बड़े परेशान हाँ। ये गंदम का तो जो है ना काफ़ी नुकसान है। काश्तकार जो है ना काफ़ी परेशान है, क्योंकि उन्होंने बेचारों ने मेहनत की है। 6 माह जो है ना इसी पे उनका जो है ना गुजारा है। कालाबाग, राजनपुर और जामपुर में सैलाबी रेले से तबाही। कर्क में छत और तोदा गिरने से बच्ची समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए। लोअर दीर के दरियाए पंचगोड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना। क्वेटा, सिब्बी, कलात, खुजदार और लसबेला समेत बलोचिस्तान में भी तूफानी बारिशें। कई देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। NDMA तूफान बादोबारा से मजमूई तौर पर 49 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर चुका है। मुश्किल घड़ी में किसानों के साथ खड़े हैं तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है गंदम की तैयार फसल को नुकसान पहुंचा। रहमिया खान, बहावलपुर, भावनगर के इस्लाम में ज्यादा नुकसान हुआ। पंजाब हुकूमत मुतासर होने वाली फसल का अंदाजा लगा रही है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की वाज़ेह हिदायत हैं कि किसान भाइयों की हर मुमकिन इमदाद की जाए। जी तबाही है वो रहीम यार खान, बहावलपुर, बहावलनगर इस साइड से हुई है। उस तो बाद डीजी खान, राजनपुर, मुजफ्फराबाद, मुजफ्फरगढ़ इन इलाकों च हुई है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत दे विच भरपूर तरीके नाल तुहाडे नाल खड़ी है।
ਅਸੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। वेलकम बैक। पंजाब की खुद मुख्तारी में मदाखलत की जा रही है। सूबे की गवर्नेंस वजीर आजम हाउस चला रहा है। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान कहते हैं हुकूमत अपनी हरकतों से पार्लिमानी निज़ाम को नाकाम बनाने की कोशिश कर रही है। शख्सी तर्ज हुकूमत पर मामलात चलाए जा रहे हैं। अपोजिशन इजलास के बाद मलिक अहमद खान के साथ मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा नैब पर बरस पड़े। बोले नैब में गिरफ्तारी के लिए भी कोई कानून होना चाहिए। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून नए सियासी बयाने पर तवज्जो दें। कभी 18वीं तरमीम में तब्दीली, कभी सदारती निज़ाम जैसी गैर संजीदा बहस है। दोनों चाहते हैं कि किसी तरह मुकदमा से तवज्जो हटे, मगर ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि करप्शन केसेस से घबराई हुई लीडरशिप दोनों पार्टियों का मुस्तकबिल तारीख कर चुकी है। और सुपीरियर यूनिवर्सिटी गोल्ड कैंपस में नए सॉफ्टवेयर हाउस का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब से खिताब के दौरान प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में इन्फिनिट लैब का इजाफा पाकिस्तान को मुआशी तौर पर सुपीरियर बनाने की जानिब एक और कदम है। इन्फिनिट लैब के नाम से बनाया जाने वाला सॉफ्टवेयर हाउस जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है, जहाँ तलबा के लिए लामहदूद मौके मौजूद हैं। CEO इग्नाइट यूसुफ हुसैन का कहना है पाकिस्तानी नौजवानों में लामहदूद टैलेंट मौजूद है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी गोल्ड कैंपस में सॉफ्टवेयर हाउस का इजाफा। इन्फिनिट लैब का इफ्तिताह चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने किया। तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का कहना था कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में इन्फिनिट लैब का इजाफा पाकिस्तान को मुआशी तौर पर सुपीरियर बनाने की जानिब एक और कदम है। अगर आप जॉब सीकर्स पैदा करेंगे और मुल्क में जॉब्स नहीं है तो आप कैसे डिफरेंस क्रिएट करेंगे? हमें तो जॉब क्रिएटर्स चाहिए थे। तो विद इन 3 years अल्हम्दुलिल्लाह इमोशनल इंटेलिजेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने हमारी यूनिवर्सिटी को बदल के रख दिया। अब ये आम सी यूनिवर्सिटी नहीं रही जहाँ पर लोग डिग्रियाँ लेने के लिए आते थे। अब यहाँ पे लोगों ने स्किल्स के लिए आना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे लोगों ने माइंडसेट तब्दील करवाने के लिए आना शुरू कर दिया। इन्फिनिट लैब का आइडिया था, इसने तो मेरी ज़िंदगी को एक दोबारा से जैसे स्पार्क दिया, कैटलिस्ट का काम किया। क्यों? सुपीरियर ग्रुप एक जगह पे आकर रुक गया था। आप मीडिया में हैं, आपका हॉस्पिटल है, आप हेल्थ केयर में हैं, आप स्कूल्स में हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ में हैं, आप कॉलेजेस में हैं। ठीक है, सोशल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो जो इकनॉमिकली सुपीरियर पाकिस्तान है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था और इंडिया बहुत आगे था हमसे। आपको पता है 156 बिलियन की इंडस्ट्री है, 156 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है उनकी, और उनके सबसे बड़ी जॉब क्रिएटर इंडस्ट्री जो है वो IT इंडस्ट्री है। तकरीब से खिताब करते हुए CEO इग्नाइट यूसुफ हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान के नौजवानों में बेतहाशा टैलेंट मौजूद है और IT के शोबे में मुल्क की तरक्की के बेशुमार मौके मौजूद हैं। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे वो एक इंसाइट है कि सिर्फ एक आइवरी टावर या आइसोलेशन में एक यूनिवर्सिटी बनाना या जो भी करना काफ़ी नहीं है, मगर जब आप कॉर्पोरेट को, यूनिवर्सिटी को, IT कंपनी को साथ लेके आते हैं और एक दूसरे का माइंडसेट और प्रॉब्लम समझते हैं, फिर ही ये सारा फ़रोग पाता है। तकरीब से रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान, मैनेजिंग डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक, CEO इन्फिनिट लैब नबील कदीर, डीन ऑफ कंप्यूटर साइंसेज एंड IT शहरियार मलिक और फैकल्टी के दीगर मेंबरान ने भी शिरकत की। उनका कहना था कि इन्फिनिट लैब का मकसद IT के तुलबा को नित नए तजुर्बात के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लैस प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ रूबा अरूज, नियो न्यूज़ लाहौर। सुपीरियर यूनिवर्सिटी और कैमरा कंपनी कैनन के इश्तराक से शोबा मास कम्युनिकेशन के तलबा तालिबात के लिए फोटोग्राफी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। स्पीकर मुदस्सिर डार कहते हैं वर्कशॉप की मदद से तलबा को अमली ज़िंदगी में फोटोग्राफी करने में आसानी पैदा होगी।
सुपीरियर यूनिवर्सिटी शोबा मैस कम्युनिकेशन और कैमरा कंपनी कैनन के इश्तराक से तुलबा के लिए वर्कशॉप का इनकाद। तकरीब में स्पीकर फोटोग्राफी मुदस्सिर डार, HOD मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट आसिम मंजूर, फैकल्टी मेंबर मुजीब रियाज, अदनान खालिद समेत तुलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। स्पीकर मुदस्सिर डार ने कहा, सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने तुलबा को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया। तुलबा को एक तस्वीर में पूरी स्टोरी पेश करने का हुनर हासिल होगा। असातिज़ा का कहना था कि वर्कशॉप के जरिए तुलबा को अमली जिंदगी में फोटोग्राफी करने में दरपेश मसाइल से आगाही फराहम करना है। तुलबा ने सुपीरियर यूनिवर्सिटी की काविशों को सराहते हुए कहा, वर्कशॉप के जरिए कैमरा हैंडलिंग से लेकर जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को बेहतर अंदाज में एक तस्वीर में महफूज करने समेत अमली जिंदगी के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला। जो वर्कशॉप आज की गई है ये इसीलिए थी कि फोटोग्राफी जो है वो जर्नलिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप एक इमेज के थ्रू बहुत ज्यादा जो है पूरी स्टोरी जो है वो एक्सप्लेन करते हैं देखने वालों को। जो वर्कशॉप थी ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो आगे जो है फर्दर अपने फ्यूचर में फोटोग्राफी की फील्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं और उसमें प्रोफेशन अपना उसको बनाना चाहते हैं। तकरीब के अख्ताम पर कैनन कंपनी की जानिब से स्पीकर और फैकल्टी मेंबर्स में सर्टिफिकेट और तोहफे तकसीम किए गए। कैमरामैन हाफिज बाबर के साथ अब्दुल वहाब, नियो न्यूज़, लाहौर।